नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो होप आपको साइकिल डिटेक्शन समझ में आया हो, दोनों अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ में। तो आज हम लोग देखेंगे बीपर टाइट ग्राफ। लाइक जैसे हम लोग साइकिल ग्राफ देखे थे यानी साइकिल डिटेक्ट करना, तो वैसे ही हम लोग बीपर टाइट डिटेक्ट करना देखेंगे कि ग्राफ बीपर टाइट है या नहीं है। ओके, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। सेम थोड़ा लॉजिक वैसे ही है, ग्रुप डिवीजन वगैरह है मेनली। तो चलो आप देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ओके, आओ। तो जैसे कि आ, ये बीपर टाइट है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे हम लोग का मेनली क्या रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं तो ये ग्रुप डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, यानी दो ग्रुप में डिवाइड करता है ये ग्राफ को। ओके, बहुत सिंपल है, दो ग्रुप में डिवाइड करता है। यानी कि कैसे कैसे यूज़ केस सॉल्व कर सकता है, ये ग्रुप डिवीजन कर रहा है यानी कि टीम स्प्लिट करने वाली चीज़ें, है ना। मान लो क्लासरूम है, दो अलग अलग थॉट प्रोसेस के स्टूडेंट है, स्टूडेंट को बांटना है, तो उस केस में हम लोग टीम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वगैरह, कन्फ्लिक्ट वगैरह है तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। या मैचिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बनती नहीं है, तो वो सब चीज़ें सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ग्रुप डिवीजन प्रॉब्लम बस पहली बात है। ओके, तो ये ग्रुप डिवाइड कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कलरिंग करते हैं। ओके, मेनली अल्टरनेट कलरिंग, अल्टरनेट कलरिंग, ठीक है। तो इसका पूरा सारा खेल ये है, ठीक है, अल्टरनेट कलरिंग का। बाकी सब साइड इफेक्ट है। तो मेन चीज़ आपको याद रखना है कि अल्टरनेट कलरिंग क्या है ना। अल्टरनेट कलरिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको बस देखना है कि दो एजेस के बीच में, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो दो एजेस के बीच में ये एक कलर डिफरेंट होगा और ये कलर हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। कहीं भी अब मान लो इसको आपने रेड लिया और इसे ब्लैक लिया, ठीक है। तो ये भी ब्लैक है, इसके आगे कोई अलग नोड है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए। तो अगेन सेम एज का एक कलर ऑलरेडी है, तो दूसरा कलर अपोजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीपर टाइट हो जाएगा। ओके, तो इसी को बीपर टाइट कहते हैं। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे 1 से 2 गया, यहाँ 3 गया, यहाँ 4 गया, ठीक है। तो मान लो ये रेड है 1, तो ये ब्लैक है ना। तो देखोगे यहाँ पे रेड करेंगे या ब्लैक करेंगे, है ना। यहाँ भी ब्लैक होगा क्योंकि ये एज देखो, ये एज है ना मेन। तो इसका तो सारा रेड है अपोजिट वाला, इसका अपोजिट, तो ये ब्लैक ही रहेगा। अगेन इसका भी कलर डिसाइड नहीं हुआ, तो इसका अपोजिट देखो, 1 है, 1 का रेड है, तो ये ब्लैक। तब ये बीपर टाइट होगा। ओके, ऐसे बीपर टाइट है। और सेम अगर मान लो यहाँ से कोई दूसरा जा रहा है, मान लो 6 जा रहा है, ठीक है, तो ये रेड होगा, है ना। और इसी से कोई और भी कनेक्ट हो रहा है, तो सारे इसके वाले रेड रेड रहेंगे, है ना। ये सारे रेड रहेंगे, ऐसे ही कर। बस आपका ये एज जो है ना, ये वाले एज, ये कुछ यहाँ रेड है तो यहाँ ब्लैक है, ठीक है। अपोजिट कलर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, तो ये बीपर टाइट है। तो उसी के बेस पे ही हम लोग टीम स्प्लिटिंग वगैरह लॉजिक लगा सकते हैं, इसी इसी टेम्पलेट से, इसी कंसेप्ट से, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और मैचिंग प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है। बहुत ईजी है और कुछ नहीं है इसमें। मान लो साइक्लिक है ना, साइक्लिक जैसे आ जाता है हम लोग का। इसमें कुछ चीज़ लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह में, बट आपको मेन यही चीज़ है। तो टेक्स्ट बुक वे में आपको इवन साइकिल, ऑड साइकिल, ये सब चीज़ें आती है, ठीक। ऑड साइकिल, ठीक है। तो इवन साइकिल क्या किसे कहेंगे और ऑड साइकिल क्या रहेगा, और कौन सा साइकिल जो रहेगा मेरा एक्चुअल वे में बीपर टाइट रहेगा मेरा। ओके, तो मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो इवन साइकिल क्या हो गया, एज काउंट, ऐसा साइक्लिक ग्राफ जिसका एज जो है, एज काउंट इवन हो जाएगा, है ना। एज ले लो, नोड ले लो, सेम चीज़ है, सेम काउंट आएगा, क्योंकि अगर आप 3 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली अगर 3 साइक्लिक है वो, तो वो साइक्लिक रहेगा, है ना। तो वो उतना ही रहेगा, जितना एज रहेगा उतना नोड, जितने नोड्स रहेंगे, है ना। इवन साइकिल में वो साइक्लिक है। ऑड साइकिल में क्या हो जाएगा, वही एज जो हो जाएगा, एज या नोड, वो ऑड रहेगा, ठीक है। तो जो इवन साइकिल रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका बीपर टाइट रहेगा। ओके, ये चीज़ भी जानना है आपको। और ये बस शॉर्टकट का खेल है और कुछ नहीं है, कि अगर इवन साइकिल ऑलरेडी आपने डिटेक्ट कर लिया तो सिंपल बीपर टाइट है, और कुछ मतलब करो। और ये ऑड है तो बस नो बीपर टाइट, नो बीपर टाइट,
है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे हमने रेड किया, ठीक है, तो इस एज का देखो यहाँ पे ब्लैक होगा, है ना, तो यहाँ ब्लैक किए हैं तो इसका ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा ये, है ना। अब ये एज का एक एंड रेड है तो इसका ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा, और इधर देखो तो ये ब्लैक है तो ये ऑटोमेटिक रेड ही है, तो यस अल्टरनेट कलर्स हमारा डिफरेंट है, मैच कर रहा है। और अगर सेम मैं अगर ये ऑड साइकिल ले लूँ कि जैसे कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ठीक है, इस केस में आप देखोगे नहीं काम करेगा। मान लो यहाँ रेड लिया तो अपोजिट साइड ऑटोमेटिक ब्लैक, है ना, ये वाला रेड, है ना, ये तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बट ये वाला देखो नहीं मैच कर रहा ना, रेड रेड हो गया सेम एज, तो नॉट बीपर टाइट। बस यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है ये कंसेप्ट, ठीक है। मतलब मेन स्प्लिटिंग का गेम है ना हम लोग का, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा स्प्लिटिंग का खेल है सब कुछ। कि मान लो 2 स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट को अपना एक दूसरे को पसंद नहीं आते हैं, एक दूसरे का नेचर वगैरह, वो लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, तो टीचर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग ग्रुप में, वो इंश्योर करेगी कि वो सेम ग्रुप में नहीं आए, तो ये सब चीज़ है ना, टीम स्प्लिट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स और मैचिंग प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें। ओके, तो कंसेप्ट वाइज तो इतना ही है, आई डोंट थिंक सो कि और भी कुछ है। ओके, और कंपोनेंट अगर आ गया तो, है ना, कंपोनेंट तो पता ही है कि ग्राफ ऑलरेडी मान लो डिसकनेक्टेड है, कि यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, इवन साइकिल आउट साइकिल तो बात कर लिए हम लोग। तो ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइक्लिक ग्राफ में हो, ये अलग अलग कंपोनेंट में भी हो सकता है, कि जैसे हम लोग यहाँ 1 2 3 किए हैं, तो बस ये एज का गेम है, ठीक है, यहाँ पर रेड किए हैं, ब्लैक किए हैं या रेड किए हैं, ठीक है, ये कंपोनेंट खत्म, फिर दूसरा कंपोनेंट लेंगे 4 5 6, ठीक है, अब यहाँ फिर रेड ब्लैक रेड, है ना। तो बस ये चीज़ है। बट ये साइक्लिक में होता है कि ये चीज़ हम लोग डिटेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है कि साइकिल है तो इवन साइकिल है, हाँ पेपर टाइट है, चलो ठीक है, बात खत्म करो, ऐसा है। और ये है तो बस कंपोनेंट वाइज फिर से बस लगा दो, साइकिल है ही नहीं तो बस ऑड कर दो, कुछ इसमें इशू नहीं है। ओके, तो चलो कोड करके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, क्या है, कैसे हम लोग कोड करेंगे, कैसे लॉजिक लगाएंगे, बस लेकिन यही ये चीज़ है, और कुछ नहीं, बस अल्टरनेट कलरिंग करना है, स्टार्टिंग करना है आपको, और बस यही है। और साइकिल का ही थोड़ा बड़ा भाई है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। साइकिल के बाद ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग साइकिल देखें, और साइकिल भी यूज़ हो रहा है तो उसी का है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी हम लोग कर सकते थे, बट टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम लोग डिपेंडेंसी वर्ल्ड में करेंगे। साइकिल के बाद नेचुरली वो वैसे फिट होता है इंट्यूशन लेवल पे, बट ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर वर्ल्ड का है बीपर टाइट, तो ये हम लोग इसलिए जाने इसको। चलो अब देखते हैं कोड कैसे करना है और क्या क्या लॉजिक सप्लाई होंगे। ओके, आओ, तो चलो करते हैं कोड। तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट पॉपुलर है वैसे BFS का, तो चलो BFS का ही पहले देखते हैं, और DFS का टाइम मिला तो देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस तरीका अलग है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट है कुछ भी। मैं BFS का बता रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो लाइब्रेरी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमारा है DQ को इंपोर्ट करने के लिए, तो कलेक्शन हमारा इंपोर्ट करता है ना, फ्रॉम कलेक्शन इम्पोर्ट DQ, है ना। अब फिर क्या, जस्ट फंक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या बीपर टाइट लिख देते हैं, बहुत सिंपल सा, कुछ इसमें है नहीं, है ना। एडजेसेंसी लिस्ट डालते हैं हम लोग, सिंपल सा कुछ, यही, है ना। तो जस्ट डालें, और उसके बाद क्या हम लोग को करना है, तो पहले तो हम लोगों को एडजेसेंट लिस्ट को एन तो कॉल करना पड़ेगा ना, कितने नोट्स है वो तो डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोग को ADJ, है ना, ये चीज़ कर लिया हम लोग, और जितने भी है सारे, तो सबसे पहले तो हमें ये तो डिफाइन कर रहा है कि कोई भी कलर ना हो, है ना, ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को। तो हम लोग कर देंगे कलर, सिंपल कलर किसके, सारी जितने भी है एन नोड के, तो मैं -1 कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है, -1 इंटू एन कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ सारे अभी अनकलर्ड है ना, अनकलर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। अभी तक बहुत सिंपल है ना। अब हम लोग को लूप करना पड़ेगा, सारे नोड्स को विजिट करना पड़ेगा अब हम लोग को। तो चलो फॉर आई इन रेंज, हर एक में रेंज कर रहे हैं, किस में, एन रेंज करना पड़ेगा हम लोग को, एक एक करके सबको। अब फिर क्यू का गेम आता है कि नहीं, और या फिर ऐसे करके एक नया कंपोनेंट भी चेक कर लेते हैं हम लोग अगर चाहें तो, कि मान लो कंपोनेंट वाला भी इसी के अंदर डाल देते हैं, है कि ना। इफ आई इन ऐसे करके क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, एडजेसेंट कर देंगे या कलर कर देंगे कि -1 है उस कलर का, तो है कि नहीं, या फिर आई ऐसे करके, इफ कलर ऑफ आई, एडजेसेंट भी चेक हो जाएगा मेरा, यानी नया कंपोनेंट भी, एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट तो है ही वो, एडिशन तो बाद में चेक करेंगे हम लोग, ये न्यू कंपोनेंट का है ना। इफ कलर ऑफ आई, मान लो नया कंपोनेंट आ गया लूप में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा,
-1 है कि नहीं। सब कुछ शुरू हो जाएगा ऐसे करके हम लोग अगर ये चीज़ कर देंगे तो ये तो पहला कंपोनेंट तो लेगा ही ऑब्वियसली, और दूसरा कंपोनेंट भी लेगा अगर नहीं है तो, मतलब एक कंपोनेंट खत्म हो गया तो। ओके, सिंपल सा। अब हम लोग डी क्यू को डिफाइन कर लें। सिंपल, क्यू जो है डी क्यू। ओके, ये यहाँ पे है। ओके, स्पेस का इशू है। अब इसमें क्या डालेंगे हम लोग, आई को डालेंगे। क्यू डॉट अपेंड आई, आई डाल दिए। और जो डाले हम लोग, पहला हम लोग डाले तो चलो कलर इसका हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना। कलर ऑफ आई कर लेते हैं हम लोग अभी, क्या 0 कर देते हैं। हाँ सिंपल। अब रेड पर्पल कुछ भी लो, ऐसा कुछ नहीं है आपके, बट 0 ले लो। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ अभी कैसे ईजी हो जाएगा 0 और 1 लेने से। और मान लो यहाँ पे कलर हम लोग का हो गया। अब नेवर्स चेक करते हैं ना, इसके बाद हम लोग खुद का डाल देते हैं, अपेंड कर लिए। अब हम लोग को पॉप लेफ्ट करना पड़ेगा ना, जो नॉर्मल BFS का है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, याद करो तो वाइल लूप चलाएंगे। वाइल क्यू, क्यू में अब नोड को निकाल दो। क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ये हमारा मेथड है इनबिल्ट, है ना। नोड निकल गया, प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेवर्स चेक करते हैं, है ना। तो फॉर नेवर, NEIH नेवर। ओके, फॉर नेवर इन किस में, कहाँ नेवर होगा, एडजेसेंट। ओह ये क्या हो गया, हाँ सॉरी, ये चीज़ है, ठीक है। फॉर, बस नेवर लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर नेवर इन एडजेसेंट नोड, ऐसे करके उस नोड का एडजेसेंट मुझे चेक करना है ना, वही नेबर है उसका एडजेसेंट लिस्ट में जो होगा, ऑब्वियसली चीज़ है। ये ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब फिर क्या करना है हम लोग को, नेबर्स का चेक करना है हम लोग को, कलर है ना। तो इफ, कहाँ पे, इफ कलर, है ना, कलर क्या है नेबर का, इफ कलर ऑफ नेबर, नेबर का कलर क्या चाहिए, नोड का कलर हम लोग 0 का दे दिए 0। तो नेबर का कलर अभी तो -1 होगा ना, यानी अनकलर्ड होगा, है ना, ऑब्वियसली 1 कलर होगा, -1। और नेबर को कलर मुझे क्या करना है, 1 करना है, क्योंकि नोड को हमने 0 दे दिया, नोड को 0 दे दिया। और नेबर का कलर -1 है। तो हम लोग कैसे कलर करेंगे, तो कलर ऑफ नेबर क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस जो भी कलर ऑफ क्या था, नोड, है कि नहीं, कलर ऑफ नोड, है कि नहीं। अब मान लो, ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी ये तो नेबर है, ठीक है, अभी तो ये नेबर है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये नोड 0 है। तो अब मान लो ये नेबर खुद ये यहाँ पे नोड में रहेगा, तो उस टाइम में मेरा क्या रहेगा, ये 1 रहेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 1 माइनस 1 कर देंगे तो नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली अल्टरनेट वाइज 0 1 0, है ना। तो इसलिए लॉजिक हो गया हम लोग का कंप्लीट, ये चीज़ ईजिली। अब इसके बाद हम लोग ये कलर तो कर लिया, लेकिन हम लोग को क्यू में भी तो डालना है ये चीज़, है ना। तो ऐसे कर देंगे हम लोग, क्यू डॉट अपेंड, अपेंड क्या करना है हम लोग को, नेबर, है ना, नेबर अपेंड कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा चीज़, है कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे इफ कलर -1 है, अब मान लो नहीं है ना, तो कलर तो करते जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। अब मान लो कि बीपर टाइट है ही नहीं, इशू भी तो आएगा हम लोग को, एच केस भी तो देखना है। तो इफ कलर ऑफ नेबर -1 नहीं होगा हम लोग ऑब्वियसली, यानी -1 नहीं होगा, मतलब है कि इक्वल हो जाएगा नोड के, कलर ऑफ नोड हो जाएगा, इजी, है ना। तो ये तब तो यही एक सीन बनता है ना, कि दोनों या तो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तब इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर दें यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट कर देते हैं नॉट बी पर टाइट, ठीक है, नॉट बी पर टाइट करके, और फिर रिटर्न फॉल्स कर दो, इसको फॉल्स भेज दो, है कि नहीं, सिंपल फॉल्स भेज दो। ओके, और सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, ये अपेंड हो गया, सब कुछ हो गया। तो फॉर लूप के बाद, है कि नहीं, फॉर लूप का अपना इंडेंटेशन सही होना चाहिए बस, या फिर मैं इसको ऐसे करके सही कर देता हूँ, चलो देख लेंगे कुछ भी होगा तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि ट्रू हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, सब कुछ मेरा यहाँ हो रहा है, तो मतलब बीपर टाइट है। चाहे तो हम लोग अपोजिट लॉजिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम लोग को मेन लॉजिक तो यहीं पे लगा रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट कलर हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, ये 4, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता भी चले, ठीक है। यहाँ प्रिंट कर देता हूँ बीपर टाइट, ओके, ठीक है। ये हमारा कोड रेडी है ना। तो अब हम लोग कोई एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये क्या हो गया,
फ्रॉम कलेक्शंस होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मान लो एक हम लोग लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपना। चलो, ये चीज़ है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे अब डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये एडजेसेंट लिस्ट रहेगा किसका, मेरा नोड जीरो का, क्योंकि इंडेक्स जो है मेरा वो नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एडजेसेंट लिस्ट डाल देंगे हम लोग, ठीक। सिंपल सा चीज़, अभी खाली रखता हूँ और बाकी सारा अभी बस जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके। सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करते हैं अभी हम लोग। ये चार चार नोड ले लिया, ये नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, ठीक है। नोड थ्री का है। तो अगेन ये नोड है, इंडेक्स नोड है, ठीक है। बट ये यहाँ जो वैल्यू आएगा ये नेवर होगा किसका, नोड जीरो का, ठीक है। तो जीरो को 1,3 कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जीरो पॉइंट कर रहा है 1,3 को, ठीक है, ऑब्वियसली। और 0,2 और नोड वन मान लो पॉइंट कर रहा है 0 और 2 को, ठीक है। और 2 कहाँ पॉइंट कराते हैं हम लोग, चलो 2 को 3 से पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। और कहीं भी और मान लो 1 पॉइंट करा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको। और मान लो 3 को कहाँ से पॉइंट कराते हैं हम लोग, चलो 0,2, ठीक है, डबल डबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हर हर कोई मतलब दो दो पॉइंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि साइक्लिक ग्राफ है कि नहीं। ग्राफ तो ऑब्वियसली ये तो साइक्लिक ग्राफ तो लग रहा है, साइक्लिक तो है ऑब्वियसली। इवन साइकिल है, ऑड साइकिल है, ये भी देखते हैं हम लोग। और अल्टरनेट कलर कैसे करेगा ये भी देखते हैं। चलो स्ट्रक्चर लेते हैं अपना, ठीक है। ये ये हो गया, ठीक है। तो क्या है, ज़ीरो, सबसे पहले तो ज़ीरो है। ज़ीरो किसको पॉइंट कर रहा है, वन और थ्री को, ठीक है। और फिर नोड वन जो है किसको कर रहा है, ज़ीरो और टू को। तो यानी कि ये हमारा ये है एसाइक्लिक ग्राफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग डायरेक्शन ही डाल रहे हैं, ये भी सही है। और फिर नोड वन ये चीज़ है, नोड टू, नोड वन वन ज़ीरो को और टू को कर रहा है, ओके। और टू जो है वन को और थ्री को, ये साइक्लिक है, सिंपल। और जो थ्री है वो किसको, वो टू को, और ये ज़ीरो है, कुछ ऐसे करके है, ठीक है। अब इसको मैं ये ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एसाइक्लिक ग्राफ है अपना, यहाँ पे एसाइक्लिक ग्राफ हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, ऑड है या इवन है। मान लो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ज़ीरो कलर करते हैं, यहाँ पे वन कलर करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो कलर, और फिर यहाँ वन कलर, है ना। तो इवन साइकिल है हम लोग का, है ना, इवन साइकिल है, इजी, बहुत इवन साइकिल है हम लोग का। या तो हम लोग ऐसे करके देते हैं 0 1 2 3, देखो यही स्ट्रक्चर है बस, और कुछ नहीं है, इवन साइकिल है ये। तो अगर चलो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे करेगा ये। और इस बीपर टाइट को पूरा ही कॉल कर लेता हूँ, ओके। चलो इसको पेस्ट करता हूँ, ओके। देखो बीपर टाइट आ रहा है, ट्रू दे रहा है ना। तो वही चीज़ हम लोग, मान लो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता तो फिर क्या होता। तो पहला तो ये चीज़ समझो कि हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, सब कुछ हम लोगों ने लेंथ पहले कैलकुलेट कर लिया, कितना लेंथ है हमारा, कितना नोट्स है ना। तो लेंथ कर लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 0 है ना, 0 1 2 3 आ गया, यानी 4 है, 4 आ गया। चारों को -1 कर दिए कलर पूरा, ठीक है। सबको नोड को कलर किए हैं, इसको एडजस्टमेंट छोड़ दो, अभी नोड्स को किए हैं, ठीक है। और हर एक से लूप किए, बस सिंपल लूप है ना, सब सिंपल लूप किए। और फिर यहाँ पे बस कलर क्या किए, कलर आई का -1 है, जिसका जिसका -1 है, तो यानी अभी तो इसका -1 है, तो ये अंदर गया, क्यू में डालें, इसका कलर जीरो किए, ठीक है, नोट जीरो का। ये यहाँ पे मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल। अब फिर इसको हम लोग पॉप कर लिए, जीरो को क्यू में डाल दिए, सिंपल। और फिर नेबर चेक कर लिए कि नेबर क्या क्या है इसके, पहला तो वन है ना, फिर उसका थ्री भी है कि नहीं, सिर्फ ये चीज़ तो नहीं है, वन और थ्री भी है। तो वन और थ्री है, तो क्या होगा, सबसे पहले वन का, ठीक है, -1 है, हाँ दोनों का -1 है। और उसका क्या करेगा, क्यू में डालेगा, और इसका कलर क्या कर देगा, वन कर देगा, यानी यहाँ वन कर देगा, और इसका भी वन कर देगा, ओके। और ये वन किया, और उसके बाद अपेंड कर दिया क्यू में। तो अब किसकी बारी आएगी, क्यू में ही है भी, है कि नहीं। और फिर से वो वही अपेंड करेगा। तो लेवल वन में मेरा जैसे जीरो जीरो प्रोसेस हुआ, लेवल सॉरी लेवल ज़ीरो में, लेवल वन में मेरा क्या प्रोसेस होगा, क्यू में क्या क्या डाला, मेरा वन और थ्री डाला,
फिर लेवल 2 में 1 प्रोसेस होगा, 1 को क्या 2 में डालेगा, बट 3 प्रोसेस होगा पहले, है ना। तो वो फिर 3 हो जाएगा, तो वैसे ही करके कलरिंग हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अब मान लो जब 1 की बारी आई तो कलर इसका ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे -1 0 कर देगा, और सिंपल है। मान लो कलर किसी का भी मैच होता तो ये नहीं होता। तो ज़्यादा इसमें नहीं है, बस यही जो चीज़ मैंने बोला ना वो मेन चीज़ है, ठीक है। अल्टरनेट कलरिंग, अब वही बाकी आपको टेक्स्ट बुक में इवन साइकिल ऑड साइकिल बोल के कंफ्यूज करेंगे, बट नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस अल्टरनेट कलरिंग होना चाहिए हर एक एज का, दोनों एंड पॉइंट वाले जो भी है नोट्स और वर्टेक्स दोनों का डिफरेंट कलर होना चाहिए, ओके। तो बस यही है आज के लिए, ओके। होप आपको समझ में आया हो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.